नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता तीर्थ राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद। आप सभी को पता है कि विधानसभा क्षेत्र गोहाना से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव यहां हार चुके थे, बावजूद उसके विरोधाभास चुनाव के अंदर भी एक कद्दावर नेता के तौर पर योगेश्वर दत्त के साथ कंधे से कंधा मिला करके चुनाव में काफी अच्छे तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और एक अलग से पहचान बनाई। हाल फिलहाल में बता दें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष यानी कि सोनीपत के जिला अध्यक्ष अभी बनाए हैं। सबसे पहले तो तीर्थ भाई, आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय श्री राम। तो कितने समय से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि कम ही समय में आपने पहचान बनाई है, गोहाना विधानसभा से आपने चुनाव लड़ा और इतनी कम उम्र में जिला अध्यक्ष शायद हरियाणा के अंदर मैंने आपको ही देखा है। सबसे पहले तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का मैं धन्यवाद करता हूं जी। आप सब ने मेरे को आप वाली बात है, इतनी कम उम्र में ये जिम्मेवारी दी है, तो मैं आप सबसे वादा करता हूं और शीर्ष नेतृत्व ने जो मेरे पे विश्वास जताया है, मैं उनकी आशा और जो उन्होंने विश्वास किया उसको पूरा करूंगा और ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। बिल्कुल। और उम्र की बात तो ये है भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी काम देखती है। कम उम्र में इन्होंने बड़े बड़े बहुत से ऐसे प्रदेशों में बड़ी बड़ी जिम्मेवारी दी और हरियाणा में भी मेरे को अब आप बोल रहे हैं भाई जिला अध्यक्ष, हाँ कम उम्र में ही शायद नहीं, निश्चित ही भाई सबसे कम उम्र का मैं ही हूँ भाई जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जिले का अध्यक्ष बनाया। इसके लिए मैं फिर बार बार धन्यवाद करता हूं मैं शीर्ष नेतृत्व। बिल्कुल। तीर्थ राणा जी, हाल फिलहाल की यदि बात करते हैं, पूरे देश के अंदर जो किसान आंदोलन है, पूरे विश्व की नज़र इस आंदोलन के ऊपर बनी हुई है और खासतौर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक ऐलान किया गया कि पूरे हरियाणा के अंदर कहीं पर भी जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार की तरफ से कोई भी राजनीतिक हलचल करता तो उसका विरोध करेंगे। आंदोलन को लेकर के पूरे हरियाणा के अंदर इस टाइम पे यदि बीजेपी को एक अलग दृष्टि से आम व्यक्ति देखता है, क्या लगता है आपको, मतलब इसका असर नहीं पड़ेगा राजनीति के ऊपर? नहीं भाई साहब, देखो आपकी बात है कहीं ना कहीं, लेकिन हम जहाँ भी जा रहे हैं, मैं तो चुनाव भी लड़ा है मैंने, मैं गांव में भी जा रहा हूँ, खुशी गमी जहाँ भी जैसा भी जो प्रोग्राम होता है मैं पूरे ज़िले में जाता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि भाई जहाँ विरोध वाली बात आती है, कोई बात होती है तरक वितरक की बात होती है, वो करना चाहिए और जो भी बात उठती है हम भी उसका तर्क देते हैं। भाई कोई बात है तो उसको भी हम आगे पहुंचाने का काम करते हैं। किसान बार बार मांग कर रहे हैं कि 3 जो कानून है, बीजेपी बार बार कह रही है कि किसानों के फायदे के लिए है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि तो हमारी मौत का पैगाम है। 3 कानून नहीं, ये काले कानून है और कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को रद्द करे, एमएसपी का कानून बनाए। उसके ऊपर आपकी क्या राय है, खासतौर पर जो किसानों का ये मुद्दा है जो बना हुआ है? देखो कई वार्ता चली है, उसके बीच में चुनाव आने के बाद, उससे पहले 26 जनवरी से पहले वो बंद हो गई थी। मैं इसमें सरकार से भी प्रार्थना करूंगा और किसानों से भी प्रार्थना करूंगा कि भाई इसका रास्ता निकाला जाए, लंबा हो गया है समय। सरकार से विशेष प्रार्थना की भी वार्ता को जरूर दूसरे फिर से इसको शुरू किया जाए और इसका कोई अच्छा हल निकाला जाए। अच्छा हल निकल लगता है कि जायज़ मांग के लिए किसान बैठे हैं? देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा भाई सारी जायज़ हैं, सरकार है, सरकार किसानों का बुरा नहीं चाहती और एक बड़ा वर्ग होता है किसान, कभी नहीं चाहेगी। और ख़ासकर मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बता दूं, वो किसानों के इतने बड़े हितैषी हैं, जिस तरह की स्कीमें उन्होंने देश में चलाई हैं, आने वाले समय में मोदी जी को शायद पूजा जाएगा। अब जिस तरह से किसानों को उन्होंने प्रगति के लिए जो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में देखने इसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन हाल फिलहाल वर्तमान की बात करते हैं, पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को भी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, मतलब काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, उनकी आलोचनाएं की जा रही हैं। आलोचना होती है भाई साहब, ये तो निश्चित तौर पर विरोधी पार्टियाँ आलोचना करेंगी, लेकिन किसान कभी ये नहीं करेगा कि भाई उनको गालियाँ दी जाएं इस तरीके। वो अपनी मांग के लिए और जो मांग उनकी मान्य है जिससे किसान को फायदा होना है उसके लिए सरकार जरूर करेगी। आपको जिम्मेदारी मिली है, सोनीपत के आप जिला अध्यक्ष बनाए हैं, कहाँ तक आप पार्टी के लिए क्या कुछ नया कर पाएंगे? बिल्कुल जी भाई साहब, सोनीपत जिले का अध्यक्ष बनाने पर मैं युवाओं को
ज़्यादा पार्टी से जोड़ूंगा और जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, उनके साथ तालमेल बनाकर जिले को मजबूत बनाएंगे और आने वाले चुनाव में अच्छा देखने के लिए पार्टी के लिए अच्छे संगठन करेंगे। बिल्कुल तीर्थ राणा जी, बंगाल के अंदर जो चुनावी जो रिजल्ट आया है अभी, और किसानों ने जैसे ही जो रिजल्ट सुना तो लड्डू बांटे, पटाखे तक फोड़े गए हैं और ममता बनर्जी ने ट्वीट जारी करके कहा है कि ये किसानों की जीत है, किसान इसको नैतिक जीत समझे। क्या लगता है, बीजेपी वहां पर दावा कर रही थी कि हम हमारी सरकार बनाएंगे, हम वहां पर जीतेंगे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हमारी पहले 3 सीटें आती थी, अब हमारी 17 सीटें आ गई, अभी ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। मतलब क्या लगता है आपको, वो कह रही थी किसानों का बहुत बड़ा असर पड़ा वहां पर, सभी किसान भी कह रहे हैं, ममता बनर्जी भी वहां पर कह रही है। देखो, किसानों का वहाँ तो ऐसे मैंने को कुछ लगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो अच्छी अचीव किया है। और मैं आपको बता दूं, पहले इससे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 3 ही सीटें थी। जिन पार्टियों ने, राष्ट्रीय लेवल की पार्टियों ने, कांग्रेस सीपीएम ने वहाँ 40-40 साल राज किया है प्रदेश में, उनके मुख्यमंत्री रहे, उनकी एक भी सीट नहीं आना, तो एक भी सीट नहीं आना उनकी हार है, बीजेपी की हार नहीं। बीजेपी ने तो जीत दर्ज की है, आज 75 प्लस रहे हैं और पहले 3 सीट थी, तो कितनी बड़ी अचीव है। आने वाले समय में पश्चिमी बंगाल में भी जरूर सरकार बनाएंगे। और जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में अभी चुनाव के बाद हिंसा कर रहे हैं, आप तो वो हरियाणा में क्या होता है, बोला जीत जो, तो बोला मेरा पोता हार जाता बेटा। नहीं, हारने वाली बात नहीं भाई साहब, हम तो पॉजिटिव देखते हैं। आप उसमें ये देखो, जो पार्टी इतने लंबे समय से वहाँ राज भी किया है, 40-40 साल, उनकी एक भी सीट नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली बार 3 सीटें थी उसने आज इतनी सीटें ली, तो आप उसको देखो ना, आप वोट परसेंटेज को देखो ना कितनी बड़ी है। तो चुनाव हार जीत तो चलती रहती है, मायने रखती है वैसे वोट परसेंटेज और आपने कितना अचीव किया। हमने अचीव किया, अगली बार अच्छा होगा। बिल्कुल, रिजल्ट आने के बाद वहाँ पर काफ़ी कुछ दंगे भड़के हैं, उन दंगों का मेन कारण आप क्या मानते हैं? पूरे देश में हमने सांकेतिक धरना दिया है, और जिस तरह से ममता जी बनर्जी मुख्यमंत्री जी, इस तरह का नहीं होना चाहिए था। भाई पार्टी है, चुनाव लड़ो, लेकिन कार्यकर्ता इस तरह घर जलाने, कार्यकर्ताओं को, बीजेपी को मारना एक शोभा नहीं देता और एक दयनीय है। इस पर हम तो केंद्र सरकार से कहेंगे, इस पर जरूर संज्ञान लें और इस पर जो भी उचित कार्य हो कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, एक तरफ देखो दर्शकों को भी जो कमेंट आते हैं, क्योंकि पूरे बीजेपी ने पूरे हरियाणा के अंदर जो सांकेतिक धरना किया था, उसके फोटो हो, उसकी जो वीडियो हो, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर वो वायरल होने लग रही है। लगभग 7 से 8 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान कहा था, जो दिया था, मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने किसानों को कहा था कि मानवता और इंसानियत के लिए आप अभी उठ जाइए, क्योंकि कोरोना जैसी जो बीमारी है, पूरा विश्व उसकी जकड़ में है, पूरा देश अपना जो भारत का हाल फिलहाल में ऑक्सीजन की कमी भी चल रही है, उसकी जकड़ में है। तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि मानवता के लिए आप किसान अभी उठ जाइए, धरने प्रदर्शन की बात कही थी। तो फिर अब जो वैश्विक महामारी से फिर अभी आपसे भी ने धरना क्यों किया? फिर किसान कह रहे हैं कि इनकी जो इंसानियत मानवता वो अब कहाँ चली गई थी? देखो, जिस तरह के अपराध पश्चिमी बंगाल में, जिस तरह की क्रूरता उन्होंने की है, उसके लिए सांकेतिक धरना दिया है। वो भी हमने 5-5, 4-4 आदमियों ने जिले अनुसार दिया है। यानी कि एक बड़ी भीड़ होकर, इकट्ठा होकर, उसको सभी चीज़ों को, कोविड को ध्यान में रखते हुए, दूरी के अनुसार और शांति पर ही हमने धरना दिया। 1 दिन का धरना रहा हमारा। इसमें ये नहीं था कि भाई हमने को भीड़ इकट्ठी करी हो, इस तरह का हो कराया। एक सांकेतिक धरना है, और क्रूरता जो ममता जी ने की है उसको पूरे देश को दिखाने के लिए ये हमारे सांकेतिक धरने थे। बिल्कुल, आगे भविष्य क्या लगता है हरियाणा के अंदर बीजेपी का आपको, क्योंकि जिलाध्यक्ष आप बने हैं, बीजेपी का क्या भविष्य लग रहा है आपको? लोकसभा चुनाव भी आएंगे, हरियाणा विधानसभा चुनाव भी आएंगे, आगे क्या लगता है आपको? भविष्य अच्छा है भाई साहब। पिछली बार हमारी सरकार थी, अब फिर है, और तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अभी तो बहुत समय, अभी तो काम करने हैं, जनता के बीच में जाएंगे और ज़्यादा अच्छे काम करेंगे और तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। चलो, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है तीर्थ राणा। कम ही उम्र में इन्होंने चुनाव भी लड़ा था गोहाना से, आप सभी को पता ही है, और अभी जिलाध्यक्ष सोनीपत के भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी को दी है। कम ही उम्र के ये जिलाध्यक्ष हैं। 4-5 मुद्दों को लेकर के बातचीत की है और ग्राउंड मीडिया की तरफ से हमने इनको शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। हाल फिलहाल के जो मुद्दे चल रहे हैं देश के अंदर, उन मुद्दों को लेकर के बातचीत की है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इंटरव्यू देने से भी टल रहे हैं। इन्होंने इंटरव्यू दिया
और जो मुद्दे हैं किसान आंदोलन को लेकर के उसके ऊपर भी स्पष्टीकरण दिया, बातचीत की। इनके स्पष्टीकरण को लेकर के ग्राउंड मीडिया के जितने भी दर्शक हैं, आपने अब अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपने रखनी है और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ अच्छाई है, वो भी आपने लिखनी है और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र गोहाना से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।